नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर दीपक गर्ग, कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन एट टोरंटो हॉस्पिटल जयपुर। आज हम आपसे सिर दर्द के बारे में बात करेंगे। सिर दर्द क्यों होता है और ये किन किन बीमारियों का लक्षण भी हो सकता है और ये एज ए वार्निंग साइंस भी हो सकता है। तो सर दर्द मेनली जो होता है, दो तरह के सर दर्द को जो दो भागों में बांटा गया है। सेकेंडरी हेडेक, जिनमें कि ब्रेन के अंदर कोई पैथोलॉजी है यानी कोई कारण है इनका, उसकी वजह से सेकेंडरी हेडेक बोलते हैं। जो ये सेकेंडरी हेडेक होते हैं, इनका कॉज होता है जैसे कि मेनिंजाइटिस हो ब्रेन के अंदर ट्यूमर हो, और या कोई एसएच बनना कि अगर बलून जैसे कि एन्युरिज्म बन रहा है, एन्युरिज्म का फटने की वजह से भी हेडेक हो सकता है। अब जो एन्युरिज्म रप्चर में जो हेडेक होता है वो होता है कि बहुत सीवियर हेडेक होता है। एन्युरिज्म रप्चर में ऐसा लगता है कि आदमी ने पहली बार ज़िंदगी में ऐसा दर्द फील किया है, उससे पहले कभी उसको ऐसा सर दर्द नहीं हुआ। तो अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो आप तुरंत ही न्यूरोसर्जन या न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाएं। अगर आपका जो हेडेक है डल एकिंग है, मतलब बहुत कम फील होता है लेकिन आपको मॉर्निंग टाइम में हो रहा है, साथ में उसको वॉमिटिंग का एपिसोड होने के बाद वो आपका दर्द ठीक हो जा रहा है, तो उसका वो ऐसा दर्द ट्यूमर की वजह से हो सकता है या ब्रेन के इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। अब जो ये वाले होते हैं, जो आईसीपी इंट्राक्रेनियल प्रेशर, जो अपने ब्रेन का प्रेशर है वो इंक्रीज हो रहा है कि कोई स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन है जो ब्रेन के अंदर जगह घेर रहा है, वो क्या करता है ब्रेन के जो नॉर्मल जो ब्रेन है उसको दबाता है, तो उसकी वजह से आईसीपी बोलते हैं। जो इंट्राक्रेनियल प्रेशर वो बढ़ जाता है। वो बढ़ने का कारण खाली ट्यूमर ही नहीं, कोई अगर ब्रेन का इन्फेक्शन है तो वो हो सकता है, यानी हाइड्रोकेफलस, सिर में पानी बढ़ने की वजह से हो सकता है, यहाँ तक कि ब्रेन का ट्यूमर हो गया, ब्रेन में इन्फेक्शन हो गया, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, या ब्रेन की टीबी हो सकती है। इन सब में आईसीपी रेज हो जाता है। तो आईसीपी रेज ही एक हेडेक का कॉज होता है, जो कि फ्रंटल बाई फ्रंटल रीजन में, ये अपने इस एरिया में अपने को हेडेक होता है। उसके साथ साथ कभी कभी किसी को विजन का भी डिक्रीज हो रहा है। अगर आपको पेशेंट को अगर हेडेक है, वो मॉर्निंग में है, उसके साथ वॉमिटिंग एपिसोड हो रहे हैं, साथ में विजन में भी दिक्कत आ रही है, दिखाई देने में ब्लरिंग हो रही है, तो आप तुरंत ही डॉक्टर को दिखाएं, क्योंकि ये वार्निंग साइन हो सकते हैं। या आपको बहुत ही सीवियर पेन हुआ है जो कि पहले कभी नहीं था, हो सकता है उस टाइम बेहोशी भी रही हो थोड़ी देर के लिए, तो ये एक एसएच का साइन हो सकता है कि ब्रेन हेमरेज का साइन हो सकता है, जो कि एन्युरिज्मल ब्लीड हो सकता है, एबीएम ब्लीड का साइन हो सकता है। अब अगर आपके पेशेंट को हेडेक भी है, साथ में उसको फीवर की हिस्ट्री है और बार बार वॉमिटिंग हो रही है, तो ये एक इंडिकेशन हो सकता है कि ब्रेन का इन्फेक्शन हो रहा है, तो आप तुरंत ही डॉक्टर को दिखाएं। ये मोस्ट ऑफ जो सेकेंडरी जो हेडेक के कॉजेज यही होते हैं कि कोई अगर ब्रेन के अंदर कोई लीजन है तो वो हो सकता है। उनमें वार्निंग साइन एक है कि आपका डल एकिंग हेडेक हो रहा है, अगर उसके साथ वॉमिटिंग है या विजन में चेंजेस है, या कोई आपको डिफिशिट हो रहा है, मोटर डिफिशिट, क्या दिखाई देने में, सुनाई देने में, बोलने में, या हाथ पैर में कमजोरी आ रही है, ये साइन हो सकते हैं, तो आप तुरंत ही डॉक्टर को दिखाएं। और अगर हेडेक सीवियर हेडेक है, जो कि आपने पहले कभी ऐसा हेडेक कभी फील नहीं किया है, तो वो भी एक साइन हो सकता है आपका डेंजर साइन की एन्युरिज्मल ब्लीड या एबीएम ब्लीड का या ब्रेन हेमरेज का साइन हो सकता है। तो आप तुरंत ही संपर्क करें। और इसके लिए आप अगर जब हॉस्पिटल जाते हैं तो वहाँ पे आपके डायग्नोसिस के लिए पहले सिटी कराई जाती है। सिटी में देखा जाता है ब्रेन के में कोई ऐसा लीजन तो नहीं है, या ब्रेन में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, या कोई ब्लीड तो नहीं है, वो चीज़ रूल आउट की जाती है। इवन माइग्रेन, बहुत बार जो कुछ हेडेक होते हैं जो कि माइग्रेन की तरह भी लगते हैं, लेकिन अपन अब जब उनमें सिटी वगैरह कराते हैं तो कुछ परसेंट पेशेंट्स में ऐसा होता है कि वो मेनिंजियोमा, जो कि स्लो ग्रोइंग ट्यूमर्स होते हैं, जनरली क्या होता है वो स्पेस ऑक्यूपाई धीरे धीरे करते हैं, वो लार्ज हो जाते हैं, तब तक कोई पेशेंट को कोई दिक्कत नहीं होती। जब लार्ज होने पे उनको हेडेक होना चालू होता है, तो बहुत बार ऐसा होता है कि ट्यूमर अर्ली स्टेज पे हम पकड़ लेते हैं। तो सिटी तो आप कराएं जब भी हेडेक फील करें, और मतलब हेडेक में एक बार इवैल्यूएशन की सिटी की ज़रूरत होती है। अगर हमें लगता है कि ये एन्युरिज्मल ब्लीड है तो सिटी एंजियोग्राफी कराई जाती है, जिसमें कि ब्रेन की नसों को देखा जाता है। उसके अंदर हमें देखना पड़ता है कि कहाँ पे ये एन्युरिज्मल ब्लीड हुआ है। उसका फिर प्रोसीजर होता है, कॉइलिंग या क्लिपिंग हो सकती है। अगर ब्रेन ट्यूमर का होता है तो ब्रेन ट्यूमर में फिर एक्सीजन किया जा सकता है।
और इलाज किया जा सकता है। धन्यवाद दोस्तों। आपको ये अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमसे अधिक जानकारी के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं और अपॉइंटमेंट लेने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।